विपक्ष का असली चेहरा बदला। पप्पू यादव ने बदल दिए समीकरण। पप्पू यादव ने क्यों पूरे समीकरणों को बदल दिया है? पप्पू यादव क्या तेजस्वी से भी बड़े नेता बनने जा रहे हैं? क्योंकि जेल के बाद बेल मिलने के बाद सियासी समीकरण बदल गया है और पप्पू यादव जिस तरह आक्रामक हो गए और जो उनका अंदाज इस वक्त देखने को मिल रहा है वो तो यही बता रहा है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया सवाल तैर रहा है। क्या विपक्ष का असली चेहरा बदल रहा है? अब तक की जगह तेजस्वी यादव के नाम मानी जाती रही है, लेकिन बीते कुछ महीनों की घटनाओं ने पप्पू यादव को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है, जिसके बाद बेबाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे। बिहार की विपक्षी राजनीति नया मोड़ ले रही है। विपक्ष का असली चेहरा बदल गया है। पप्पू लिख रहे समर्थन सहानुभूति की सियासी कहानी। क्या पप्पू यादव कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या गिरफ्तारी ने बदल दी सियासी दिशा? बिहार की राजनीति को वर्तमान दौर में समझिए और विपक्ष में कोई खास चेहरे की बात अगर करिए तो निश्चित तौर पर राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम नजर आता है। लेकिन इसके साथ सवाल यह भी है कि क्या वास्तव में ये विपक्ष के प्रमुख चेहरे हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए बीते साल 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद की स्थितियों से आकलन करना होगा। इन 3 महीनों के भीतर कुछ मुद्दे ऐसे उभरे जिस पर बिहार में विपक्ष के चेहरों को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। यह विमर्श तब और चर्चा में आ गया जब पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में मुखर आवाज बन चुके पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक पुराने केस के मामले में गिरफ्तार किए गए। सामान्य जनमानस और राजनीतिज्ञों से लेकर राजनीतिक चिंतकों के बीच में पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल उठे। बड़े अपराधों की तुलना में अपेक्षाकृत सामान्य और 31 साल पुराने मामले में उन पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई हुई और वो गिरफ्तार किए गए। लेकिन जानकारों की नजर में उनकी गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई के बीच 4-5 दिनों के प्रकरण में वो फिर से एक चेहरे के तौर पर सामने आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दरअसल राजनीति के जानकारों की नजर में इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो पप्पू यादव विपक्ष के बाजीगर के तौर पर उभरकर सामने आते नजर आ रहे हैं। गिरफ्तारी ने बदल दी सियासी दिशा। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इसको 3 मामलों से परिभाषित किया जा सकता है। पहला तो ये कि जब पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया तो बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाते हुए नेता के तौर पर अपनी पहचान को आगे बढ़ा रहे थे। वो मुखर आवाज बन गए थे और इसी बीच पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा मौत मामले में उन्हें जिस तरीके से लाइमलाइट दी है वो पप्पू यादव के लिए बेहतरीन मौका साबित हुआ है। पप्पू यादव ने इस मौके को नहीं छोड़ा और वो अपनी आवाज को बुलंद करते गए। नीट छात्रा मामला बना टर्निंग पॉइंट। आवाज बुलंद करने की शुरुआत तो प्रशांत किशोर ने भी की थी, लेकिन पप्पू यादव ने उस मुद्दे को अपने पक्ष में कैच कर लिया और लोगों की सहानुभूति भी बटोरते दिखे। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो लगातार सवाल उठने लगे कि आखिर पप्पू यादव को इसी मुखर आवाज का दंड सरकार ने दिया है। जाहिर तौर पर जनता के मन में पप्पू यादव के लिए एक सहानुभूति विकसित हुई जो राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खास तौर पर तब जब विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव ज्यादा सक्रिय नहीं दिखे। राहुल प्रियंका की सक्रियता ने बदली तस्वीर। दूसरी ओर इस पूरे मामले को राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखिए तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस उनकी समर्थन में जिस तरीके से आई है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी का समर्थन जताना, फिर प्रियंका गांधी का उनके सपोर्ट में उतर जाना और इसके बाद पप्पू यादव के लिए कांग्रेस के नेताओं का बिहार के अमूमन सभी जिलों में प्रदर्शन करना नई तरह की राजनीति की ओर संकेत करता है। खास तौर पर तब यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये मामला उस राजनीति से जुड़ता है जिसमें पप्पू यादव अब तक कांग्रेस में एक तरह से अलग थलग ही दिखते रहे हैं। पप्पू यादव को कांग्रेस का खुल्लम खुल्ला समर्थन निश्चित तौर पर पप्पू यादव के लिए बेहतरीन अवसर बनकर उभरा है, क्योंकि जहां कांग्रेस में ही वे एक समय तक विरोध का सामना कर रहे थे और उपेक्षा की राजनीति से पीड़ित भी थे, अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन से वो कांग्रेस में भी स्थापित होते दिखने लगे हैं। यहां यह भी बता दें कि पप्पू यादव अभी भी कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। बावजूद इसके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पप्पू यादव के लिए प्रदर्शन करना और उनको समर्थन देना, ये पप्पू यादव की राजनीति के लिए बड़ी उपलब्धि कही जा रही है।
पप्पू यादव पर राजद की नरमी या नई रणनीति। इसके साथ ही एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये भी हुआ कि जो राजद अब तक पप्पू यादव के विरोध में खड़ा दिखता रहा था, जिस तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव की हार की कामना पूर्णिया लोकसभा चुनाव में की थी और इसके लिए रणनीति भी बनाई थी, उसी तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के समर्थन में बयान दिए। राजद के सांसद मनोज झा ने भी पप्पू यादव के लिए आवाज उठाई। इतना ही नहीं, राजद के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी पप्पू यादव के लिए खुलकर बोला। राजनीति के जानकारों की नजर में ये राजनीति बिहार की राजनीति के लिहाज से बड़ा डेवलपमेंट कहा जा सकता है और पप्पू यादव के लिए तो खास तौर पर सहानुभूति की लहर या राजनीतिक अवसर। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने न सिर्फ राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया बल्कि नीट छात्रा मौत मामले में उनका लगातार सरकार और पुलिस की कार्यशैली को लेकर आवाज बुलंद करना और उसके बाद 31 साल पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी हो जाना पब्लिक के सेंटिमेंट को भी छू गया। पब्लिक के बीच भी आवाज उठी कि पप्पू यादव को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये कोर्ट के आदेश पर हुआ था और पटना पुलिस ने उसके बाद कोर्ट से ही उन्हें जमानत मिली थी जब पटना पुलिस उन्हें कोर्ट ले गई थी। लेकिन यह प्रकरण पप्पू यादव के लिए एक बेहतर राजनीतिक अवसर लेकर आया और पप्पू यादव लाइमलाइट में आ गए। दिल्ली में नई राजनीतिक चाल की तैयारी। पप्पू यादव इस प्रकरण और तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बाद दिल्ली निकले हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में वो लोकसभा में बिहार के मुद्दों को उठाते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 3 खुलासे करने की भी बात कही है जो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हैं। अब जब वो दिल्ली गए और वहां उनकी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात हुई तो हो सकता है कोई नई रणनीति बने और बिहार की राजनीति को वो प्रभावित भी करें, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी से बड़ा चेहरा पप्पू बन गए हैं। राजनीति की नई बहस, विपक्ष का चेहरा कौन। वहीं पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो यह सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, ये बिहार की विपक्षी राजनीति में संभावित पुनर्संतुलन की कहानी है। कांग्रेस का समर्थन, राजद की नरमी और जनता की सहानुभूति ने पप्पू यादव को अचानक एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। अब सवाल यही है कि क्या ये लहर स्थायी होगी या फिर राजनीति की अगली चाल तस्वीर बदल देगी, यानी जो अगली तस्वीर होगी राजनीतिक चाल को दिखाएगी या फिर नहीं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इस पूरे प्रकरण को अगर आप गहराई से देखेंगे तो पप्पू यादव विपक्ष के नेता के तौर पर बड़े बाजीगर बनकर निकले हैं। हालांकि तेजस्वी इसमें काफी पीछे छूट गए हैं, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ना तो विधानसभा में ज्यादा नजर आए और ना ही नीट छात्रा मामले में प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, जिसके कारण लगातार बार बार ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, नेता विपक्ष के तौर पर उतरना था सड़क पर, लेकिन वो उतर नहीं पाए और नीट छात्रा मामले में मुखर नहीं हो पाए। हाँ, भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के विधायक हैं और कई नेता इस पर मुखर जरूर नजर आए, लेकिन तेजस्वी यादव गायब नजर आए। विधानसभा में भी इस मुद्दे को खुलकर नहीं उठाया गया और विधानसभा से तेजस्वी यादव बार बार गायब रहे। एक दिन आए तो 2 दिन गायब रहे। ऐसे में तेजस्वी यादव कहीं गायब होते जा रहे हैं और पप्पू यादव ऊपर आते जा रहे हैं, यानी पप्पू यादव का चेहरा इस वक्त लाइमलाइट में आ रहा है, जो पप्पू यादव के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन तेजस्वी और पप्पू यादव में इस वक्त बड़ा चेहरा बनने की होड़ तो लगी है, क्योंकि देखिए नेता विपक्ष तो तेजस्वी यादव हैं, लेकिन पप्पू यादव का चेहरा इस वक्त लाइमलाइट में है, जैसा कि तेजस्वी का होना चाहिए था। लेकिन तेजस्वी उतनी मेहनत नहीं कर पाए, लेकिन पप्पू यादव ने लोगों की सहानुभूति हासिल की और इस वक्त पप्पू यादव के समर्थन में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल आगे की रणनीति कैसी होगी, पप्पू यादव का अगला कदम क्या होगा और क्या तेजस्वी भी आगे आने वाले समय में कोई बड़ा कदम उठाएंगे, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे और बेबाकी से सवाल भी पूछे जाएंगे। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कल फिर आपके सामने बेबाकी से सवाल पूछेंगे और उसका जवाब भी आपको देंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।